चुड़ैल की कहानी। हॉरर स्टोरी। यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के खेत खलियान पहाड़ भी काफ़ी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे। दिन में वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती थी और रात में एकदम ठंडी होती थी। मैं और मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था। बातें ही बातों में मैंने मामी जी से पूछने लगा कि मामी जी यह बताइए कि इस गांव में आपने कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं देखी है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे भूत चुड़ैल की कहानियाँ सुनना काफ़ी दिलचस्प लगता है। पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दे, फालतू में डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने ज़िद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी ज़िद के आगे उनकी नहीं चली। उन्होंने कहा कि इस गांव में भी बहुत सी चुड़ैल रहती है पर किसी को दिखती नहीं। मैं बीच ही में बोल दिया, जब किसी को दिखती नहीं तो कैसे पता यहाँ चुड़ैल रहती है? मामी जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है पर फिर भी कुछ लोग उन्हें महसूस किया ज़रूर है। मैं बोला, क्या आपने उन्हें देखा है? महसूस के मामी जी, हाँ शायद। मैं हंसने लगा। मामी जी, आप मुझसे मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो बताओ, मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी पर उन्हें मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था पर न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे बस यही सब दिमाग में चल रहा था। कब मुझे नींद आ गई पता नहीं चला। मुझे सही से तो नहीं पता पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज़ से खुली। उस समय मेरी मामी जी तो सो रही थी। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात में कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चल रहा है। उस समय थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उस रात मैंने मामी जी से बहुत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुक के चल रही थी। वह मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई थी और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुक गई। कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहाँ वो रुकी थी वहाँ बल्ब की हल्की रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसके चेहरा देखा और सच से कहूँ तो उसका चेहरा देखकर मैं डर गया। उसकी लंबी सी नाक थी। उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी कि जैसे मुझको ही देख रही हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप से सोने की नौटंकी करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में आवाज़ आई, हाँ हाँ, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्य है कि मैं यह सपना था। दोपहर का समय गांव के ही एक घर के लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी भीड़ में खड़ा हुआ। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यहाँ बाहर पेशाब करने गई थी, लौटी ही नहीं। सुबह यह गाँव के आखिरी ही बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वह इसे लेकर आए हैं। वो सब देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं समझ गया कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मामी जी से बोला, मुझे मेरे घर छोड़ दो,
मुझे नहीं पता कि वो महिला चुड़ैल कौन थी और मुझे क्यों देख रही थी। वो मुझे से क्या चाहती थी मुझे नहीं पता। उस गाँव की महिला के साथ क्या हुआ, पर आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दिया।